उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। बाबूजी हम लोग एक काम करते हैं, हम टेंडर भरते वक्त विशाल को फ़ोन करते हैं और जैसे जैसे वो कहेगा हम वैसे वैसे टेंडर भरते जाएंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ही टेंडर भर दूं। टेंडर भरना कोई हंसी खेल नहीं है आकांक्षा, बहुत ही गणित लगाकर सोच विचार कर कीमत तय करनी होती है और टेंडर भरना होता है। अपूर्व कहाँ है? सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? ना ही तुमने गुड मॉर्निंग कहा, ना ही भगवान का नाम लिया। उठते ही तुम अपूर्व के बारे में पूछ रही हो। खैर, अपूर्व ऑफिस चले गए हैं। मैं सफल हो गई। अब मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगी? वैसे तुम बाबूजी से ये कह सकती हो कि टेंडर हमें मिल गया। क्या? हाँ आकांक्षा, टेंडर वाकई हमें मिल गया है। क्या? अच्छा, तो आप मुझे परेशान कर रहे थे। हाँ, मैं देखना चाहता था कि अगर ये टेंडर हमें वाकई नहीं मिलता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तुम भी ना हर मौके पे मुझसे मजाक करने में ना पीछे नहीं रहते हो। चलो विराज, घर चल के बाबूजी को खुशखबरी सुनाते हैं। अरे अनिल, अरे यार ऐसे मुंह छुपा के क्यों जा रहा तू? चलो माना टेंडर तुम्हें नहीं मिला, लेकिन हमें टेंडर मिलने की खुशी में हमारे साथ खुशियां तो बांट ही सकता है ना। आखिर पुराना दोस्त है तो मेरा यार। छले पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए विराज। आखिर हर इंसान का एक दिन आता है। हाँ वो तो है। चलो आज तुम्हारा दिन नहीं है और हमारा दिन है। वैसे तुम्हें क्या लगा था कि ये टेंडर हमें नहीं मिलेगा? हाँ, विशाल तो यहाँ था नहीं, और यहाँ तुम्हारे यहाँ किसी में भी इतनी अक्ल नहीं है टेंडर भर सके। तो कहां से मिलता टेंडर? ये सब आकांक्षा की वजह से हुआ है। ये सब इस आकांक्षा की वजह से हुआ। इसी ने सब गड़बड़ कर दी है। देखो नहीं, तुम आकांक्षा का नाम तमीज से लगता है तुम उस दिन वाला थप्पड़ भूल गए हो। नहीं भूला मैं, और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। और वैसे भी आकांक्षा बहुत होशियार है। एक तरफ मेरी पर्सनल लाइफ बर्बाद कर दी, दूसरी तरफ बिजनेस। और सच आकांक्षा, ये गुण मुझे भी सिखा दो, ताकि मुझे भी पता चले चालें कैसे चलनी चाहिए। विराज, खबरदार अनिल, अब अगर तुमने आकांक्षा के बारे में एक भी और शब्द कहा तो तुम्हारा वो हाल करूंगा तो तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी औकात नहीं है आकांक्षा से इस तरह से बात करने की। और रही तुम्हारे बिजनेस की बात, उसका तो मैंने बर्बाद करने का जिम्मा उठा लिया है।
तुम बस देखते जाओ किस तरह से मैं तुम लोगों को सड़क पे लाता हूँ। बड़ा खून में उबाल आ रहा है क्या? लड़की जो साथ में है इसलिए? अबे लड़की नहीं, पत्नी हो मेरी। विराज, विराज छोड़िए इसे। ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। हमें और भी बहुत सारे काम है। अच्छा, यही गिरे हुए इंसान के साथ शादी करने आई थी ना तू? क्यों आज बड़ी सती सावित्री बन रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? विराज, आपको मेरी कसम। विराज छोड़िए उसे। चलिए, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने अनिल को ललकारा है। मैं बताता हूं अनिल करता क्या है। तुझसे तेरी आकांक्षा दूर कर दूंगा। तू भी याद रखेगा, अनिल से पंगा लेना बहुत भारे पड़ेगा तुझे। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। हाँ। कृष्णा देर हो जाएगी, जल्दी चलो। तुमने वो लिस्ट विस्ट रख लिया है ना? जी माँ जी। अच्छा उमा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो जाएगी। खाना भी हम लोग बाहर से ही खा के आएंगे, तुम अपने लिए खाना बना लेना। खाना बना लेना? क्या मतलब? जब तुम लोगों को मालूम था कि तुम लोग बाहर जा रहे हो और बाहर से खाना खा के आओगे, तो जब अपूर्वा के लिए नाश्ता बना रहे थे तो क्या मेरे लिए नहीं बना के रख सकते थे? अब मैं पीछे से अकेली क्या बनाऊंगी और क्या खाऊंगी? अरे तो आज व्रत रख लो। और वैसे भी हफ्ते में एक दिन तो व्रत रखना ही चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। क्यों तृष्णा? बस आंटी जी, आपको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम है कि मुझे अपनी माँ की सेहत को कैसे ठीक रखना है। माँ, आप एक काम कीजिए, आप फटाफट रेडी हो जाइए। मैं आपको मार्केट ले चलती हूँ। आपको वहाँ पर जो कुछ भी खरीदारी करनी होगी ना, आप कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वहाँ पर बाहर का खाना भी खाना होगा तो खा लीजिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी तैयार होकर आती हूँ। रुको उमा, तुम नहीं जा सकती उमा। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां। तुम नहीं जा सकती उमा, क्योंकि हम दोनों बाहर जा रहे हैं और अपूर्वा का एक कुरियर घर पे आने वाला है। अपूर्वा ने तृष्णा से बोला था, तो तृष्णा ने बोल दिया था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं
और तुम रिसीव कर लोगी, इसलिए अपूर्वा का कोरियर लेना जरूरी है, इसलिए तुम्हें घर पे रुकना पड़ेगा। वाह आंटी जी वाह, कमाल है। एक तो आप दोनों ने मिलकर अपूर्व को ऑफिस भेज दिया, उनके लाख कहने के बावजूद भी आप दोनों ने मुझे नहीं चकाया, और अब मेरी माँ को यहाँ पर अकेला छोड़कर आप दोनों घूमने जा रहे हैं। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी माँ आपके घर की रखवाली करने के लिए नहीं है। बस बिंदिया, माँ जी से तमीज से बात कर। और अगर तुम इस घर को अपना मानती हो ना, तो उसमें रखवाली करने वाली क्या बात है? और वैसे भी अगर आंटी जी यहाँ रुक जाएंगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तृष्णा जो भी हो, मेरी माँ मेरे साथ बाहर जा रही है। सोच लो बिंदिया, अगर अपूर्व को ये पता चल जाए कि आंटी जी उनका जरूरी कुरियर लेने के बजाय बाहर चली गई, तो फिर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। और हो सकता है कि गुस्से में वो तुम्हें कुछ कह दे और तुम्हें बुरा लग जाए और तुम यहाँ से चली जाओ, या फिर कुछ भी हो सकता है। चलो तृष्णा, इन्हें सोचने दो कि इन्हें क्या करना है, इनके चक्कर में कहीं हमें देर ना हो जाए। चल तृष्णा, चलिए मैच। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको तो सबक सिखाना ही होगा। घूमने का शौक है ना इन्हें, कोई बात, अब मैं इन्हें घुमाऊंगी। माँ, आप एक काम कीजिए, जब मैं ऑफिस जाऊं तो आप तीन बज चुके हैं, अभी तक तो टेंडर खुल चुका होगा। पता नहीं ये विराज फोन क्यों नहीं कर रहा। पहले जब हमने आकांक्षा को फोन किया था, तब तक विराज नगर निगम से बाहर नहीं आया था। हो सकता है कि हमें टेंडर मिला ही ना हो। वैसे भी आकांक्षा को इस काम का कोई अनुभव तो है नहीं, फिर कैसे वो ये काम कर सकती है? पूजा, आकांक्षा के पास अनुभव नहीं, लेकिन हिम्मत है, दिमाग है। और हमें पूरा यकीन है, उसने सोच समझकर इस काम का बीड़ा उठाया। विराज आएगा। विराज, क्या हुआ? टेंडर किसके नाम खुला? बाबूजी वो टेंडर सुकन्या
सुकन्या हमारी बेटियां। बाबूजी वो टेंडर। हाँ हाँ, बोलो विराज, क्या हुआ? जी हाँ बाबूजी, वो टेंडर हमें मिला है। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? जी बाबूजी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आकांक्षा ने भाव इतने अच्छे लिखे थे कि वो टेंडर हमें मिलना था। और बाबूजी इस वक्त आप उस अनिल की शक्ल देखते, इतनी सी हो गई थी। हमें बहुत खुशी है विराज, तुमने आज वो काम कर दिखाया जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बाबूजी इस पूरी बात का श्रेय आकांक्षा को जाता है। वरना मुझे तो आप जानते ही हैं कि मेरा गणित कितना खराब है। आज तुमने ये घर की दुल्हन होने का फर्ज अदा कर दिया। तुमने हमार नाक कटने से नहीं बचाई, बल्कि दूसरे के सामने सर झुके से बचा लिया। आकांक्षा, आज तक तुम इस घर में सिर्फ विराज की पत्नी थी, लेकिन आज से हम तुम्हें इस घर की और अपनी बहू स्वीकार करते हैं। हमें खुशी है कि तुम जैसी काबिल लड़की हमारी बहू है। आज तुमने जौन कुछ किया है ना आकांक्षा, वो कौनो घर की दुल्हन ना ही कर सकत है। आज ही ये खुशी के अवसर पर हम तुम्हें एक नवा नाम देते हैं। आज तक तुम ये घर में विराज की पत्नी बन के रही, और आज से तुम ये घर की बड़की दुल्हन हो। आज हम बहुत खुश हैं आकांक्षा। आज तुमने जो इस घर के लिए किया है वो हमें हमेशा याद रहेगा। माँ जी, ये सब आप बड़ों के आशीर्वाद के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता था। मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबका हाथ मेरे सिर पर हमेशा यूं ही बना रहे। सुकन्या हमारी बेटियां। सुकन्या हमारी बेटियां।
बिंदिया, फाइल्स तो मैंने चेक कर लिए। अब उन पेपर्स के लिए रुका हूँ जो कुरियर से आने वाले। अपूर्व, माँ तो घर पर है, हो सकता है कि उन्होंने कुरियर ले लिया होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। तो बिंदिया का ही होगा, लेकिन उसने तो मुझे मना किया था फोन उठाने से। क्या करूं क्या करूं? मत उठाओ माँ, मत उठाओ, बस चुप करके खाती जा। हाँ अपूर्व, बेल तो जा रही है, लेकिन माँ फोन ही नहीं उठा रही है। शायद वो लोग कमरे में होंगे, फिर से ट्राई करो। हाँ। जाने दो, के खाती रहती हूँ। नहीं अपूर्व, माँ फोन नहीं उठा रही है। हो सकता है कहीं चली गई होगी, बाद में फोन कर। नहीं नहीं अपूर्व, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि माँ को तो कहीं जाना ही नहीं था, क्योंकि आज आंटी जी और तृष्णा बाहर गए थे और आंटी जी ने कुरियर लेने की जिम्मेदारी माँ को दी थी। और माँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम एक बार तृष्णा को फोन लगाओ, शायद वो घर पे आ गई होगी या फिर आंटी से बात हो गई होगी। हाँ। और वो सो लेना है वहाँ पे। हाँ। अरे माँ जी, बिंदिया का फोन उठा तो देख, क्या बोल रही है? हेलो। हेलो तृष्णा, तुम अभी तक घर पहुँच गई हो क्या? नहीं बिंदिया, हमने तुम्हें बताया तो था कि हमें आने में देर हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो दरअसल मुझे अपूर्व के कुरियर के बारे में पता करना था। मैंने घर पर भी फोन किया था, लेकिन पता नहीं क्यों माँ फोन ही नहीं उठा रही है। आंटी जी सो रही होंगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही होंगी। हो सकता है, ठीक है मैं देखती हूँ। क्या हुआ? नहीं अपूर्व, तृष्णा तो अभी तक घर नहीं पहुंची है, वो आंटी जी के साथ अभी भी बाहर ही है। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सो कन्या